वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे थे। आज स्टोइचियोमेट्री के चैप्टर में हम पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? किसी भी केमिकल कंपाउंड को मुख्तसर तौर पर जाहिर करना या किसी भी केमिकल कंपाउंड को अलामत से जाहिर करना, इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर जिस तरह पानी जो है, पानी को हम H2O से जाहिर करते हैं, इसी तरीके से ग्लूकोज को हम C6H12O6 से जाहिर करते हैं। सैंड को हम SiO2 से जाहिर करते हैं। अमोनिया को हम NH3 से जाहिर करते हैं। मीथेन को हम CH4 से जाहिर करते हैं। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड को मुख्तसर तौर पर जाहिर करना या इसे अलामत से जाहिर करना, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो डिफिनेशन करते हैं इसका। द सिंबॉलिक representation of a chemical compound is called chemical formula. एग्जाम्पल हमारे पास है, इसका एग्जाम्पल है जिस तरह हम वाटर को मुख्तसर तौर पर या अलामत से किस तरह जाहिर करते हैं? H2O से जाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन को हम C6H6 से जाहिर करते हैं। ये जो अलामत है, ये जो मुख्तसर नाम है इस कंपाउंड का, इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? NH3 से जाहिर करते हैं। मीथेन को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? मीथेन को हम जाहिर करते हैं CH4 से। इसी तरह से सैंड को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? सैंड को हम जाहिर करते हैं SiO2 से। ग्लूकोज को हम जाहिर करते हैं C6H12O6। तो ये सारे कंपाउंड्स है। कंपाउंड को अलामत से जाहिर करना या मुख्तसर तौर पर जाहिर करना, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल फार्मूले होते हैं। एक है हमारे पास, नंबर फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरा है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। तीसरा जो फार्मूला है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को। मॉलिक्यूलर फार्मूला
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला जो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम बता दे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता दे, ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हम शॉर्टकट इसको लिखते हैं द फार्मूला विच शोज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है इसका, एग्जांपल हमारे पास है जिस तरह C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है यहाँ पे 6 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो इस फार्मूले को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास C6 है, H6 है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इस फार्मूले के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो भी 6 है। तो इस फार्मूले को क्या कहते हैं? इस फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसी तरीके से C2H2, इसको एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन का ये जो फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो भी 2 होते हैं, ATC वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास है नंबर 2 एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो बता दे। क्या बता दे? एटमों के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता दे। ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। हम शॉर्टकट इसको लिखते हैं, दिस फार्मूला शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास जो है, जिस तरह ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको हम तब्दील करते हैं, यानी ये जो रेशियो है इसको हम सिंपलेस्ट लाते हैं। इस तरह 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, C1H2 and O1। ये 1 लिखे या मत लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो फार्मूला आ गया, ये फार्मूला जो है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला इसको कहते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला इसको कहते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर एटम के दरमियान जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है। इससे मजीद इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो रेशियो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट का मतलब ये है कि एटम क्या है? वो आधा है, हालांकि एटम आधा एग्जिस्ट नहीं करता। एटम या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 etc इस तरह होगा, लेकिन कभी भी एटम जो है वो आधा नहीं आता। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है बेंजीन है C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको सिंपल करते हैं, 6 1s are 6, 6 1s are 6, यानी C1 and H1। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला हम कहते हैं। क्योंकि अब इस फार्मूले में ये जो रेशियो है वो 1:1 है। C और H के दरमियान जो रेशियो है वो 1:1 है। इस रेशियो को मजीद सिंपलेस्ट
नहीं कर सकते, यही सिंपलेस्ट रेशियो है। इसी सिंपलेस्ट रेशियो में ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, अब इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एसिटाइलिन है C2H2। ये एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको सिंपल करते हैं, 1:1 है, सही है, यानी CH, इसके दरमियान रेशियो कितना आया, 1:1 आया। अब इस फार्मूले को क्या कहते हैं, इस फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो फार्मूला है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की अरेंजमेंट को जाहिर करता है। इस फार्मूले के अंदर हम बॉन्ड को जाहिर करते हैं और बॉन्ड एंगल को जाहिर करते हैं। ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो तारीफ किस तरह करते हैं, इट शोज द arrangement of atoms, bond angle in a molecule is called structural फार्मूला। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर बता दे, उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एग्जांपल हमारे पास है CH4 है ना, CH4। अब ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, सही है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये C है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री, यहां पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, यहां पर 109.5 डिग्री, यहां पर भी बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री, इतना एंगल होता है। तो इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास H2O है, H2O, ये H है, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। यहां पर हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे। इन्वर्टेड V स्ट्रक्चर है, या इसको बैंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां पर बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूले हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। वो हमारे पास क्या है, हम यहां पे लिखते हैं इसको नोट। हमारे पास कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। हमारे पास है H2O। अब H2O जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि इसके दरमियान ये इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 है। इसमें मजीद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। अगर हम इसके रेशियो को देखें, ये सिंपलेस्ट रेशियो है 2:1। इसको हम मजीद सिंपल नहीं कर सकते, तो रेशियो भी सिंपल है और टोटल नंबर ऑफ एटम भी यही है, इसमें मजीद और एटम नहीं है, तो लिहाजा इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है NH3, इसको हम अमोनिया कहते हैं। अमोनिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 होता है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 होता है, तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं।
और इंपेरिकल फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि इसके दरमियान रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट है, होल नंबर में है, तो लिहाजा इस फार्मूले को हम इंपेरिकल फार्मूला भी कहते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इनके दरमियान रेशियो भी क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, लिहाजा इसको इंपेरिकल फार्मूला भी कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, तो लिहाजा इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारे पास केमिकल फार्मूले के बारे में और उसके टाइप्स। थैंक यू।